स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण और सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत से खास बातचीत की है। शेखावत, आज हम बात करेंगे अहम मुद्दों पर, मौसमी बीमारी, हाई प्रेगनेंसी से के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर नमस्कार। जयपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग की क्या प्राथमिकता है? जयपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग की या पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता यही है कि जितने भी राजस्थान वासी हैं उन सबका स्वास्थ्य सही रहे और किसी तरह की समस्या नहीं रहे। इस तरह में हमारे विभाग द्वारा डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और नए प्रावधान करे जा रहे हैं इसके लिए। जैसे कि आपको अभी मौसमी बीमारियों के लिए बताया जाए, मौसमी बीमारियों में विभाग ने सभी जगह सर्वे स्टार्ट करा दिया है। हमारे जो आशाएं हैं, एएनएम्स हैं, ये घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। जहाँ पे भी परिंदों में पानी मिल रहा है तो उन्हें पानी को नष्ट कराना, जहाँ एंटी लार्वल एक्टिविटी जिनको बोला जाता है, वो करवा रही हैं। साथ ही डीबीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता है जिसके द्वारा मौसमी बीमारियों के अंदर हम रोकथाम के लिए अग्रसर हैं। सर, ये आए पिछले कुछ दिनों में प्रसूताओं की मौत भी हुई है, इसके मामले में क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से क्या संदेश है, क्या मतलब? सरकार सजग है और सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना में हमारी लगातार इस चीज़ पे कन्वर्सेशन हो रहा है। एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ट्रैक किया जा रहा है। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की किस कारण से वो हाई रिस्क के अंदर हैं, उसका एएनएम से लेके मेडिकल कॉलेज तक उसको एक क्रमबद्ध तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। अगर वो रेफ़र भी हो रही है तो भी उसका ध्यान रखा जा रहा है कि वो रेफ़र हुई है, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, कब उसे रेफ़र करवाना है, कब उसे क्या क्या दवाइयों की आवश्यकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एज अ होल, पूरा चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों विभाग मिलजुल के काम कर रहे हैं। हमारे जो पीएचएस मैडम है उस खुद इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही हैं। सर, निजी हॉस्पिटलों की कंप्लेंट भी मिलती है आरजीएच से संबंधित, और भी जो मामले होते हैं उनको किस तरह से आप देखते हो, क्या इनका रूट मैप है? श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डीजीआरसी कमेटी होती है जिसमें जो भी कोई ग्रीवेंसेस आते हैं वो हमारे पास में आते हैं। प्राइमा फेसी अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो आगे भी जाते हैं। और कुछ आपने अभी देखा होगा, हाल फिलहाल में सरकार ने निर्णय लिया था और कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके जो डी एम्प्लॉयमेंट भी किया है उनको। तो सरकार सख्त है, अगर कहीं पे भी कोई अगर इस किसी तरह की सूचना में मिल रही है कि कहीं अनियमितताएं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। प्रोसीजर रहता है, क्या टाइम रहता है सॉल्व करने का? जैसे ही हमारे पास में कंप्लेन आती है, पहले तो कंप्लेन की वैधता चेक करी जाती है कि क्या है, इशू है। दोनों तरफ, अस्पताल की तरफ से और जो प्रार्थी हैं, दोनों की तरफ से बयान लिए जाते हैं। बयान लेके जिला कलेक्टर महोदय के सामने जो कमेटी है उसमें भी प्रस्तुत करे जाते हैं। कमेटी के सामने दोनों को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनके निर्णय होते हैं, निर्णय सुना दिया जाता है। यदि अगर असंतुष्ट है तो वो उच्च स्तर पे भी जाके अपनी कर सकता है। जयपुर की जनता को क्या संदेश देंगे? जयपुर की जनता को सबसे सर्वप्रथम सारे अभिभावकों को, सारे परिवारों को यही संदेश है, यदि किसी परिवार में कोई भी गर्भवती महिला है तो उनकी चिकित्सक से और ख़ास तौर पे गायनी से एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी वो जांच करा सकें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है जिसमें 9, 18, 27 को उसको लेके जाएं। वहाँ पे विशेषज्ञों की व्यवस्था होती है, वहाँ पे सोनोग्राफी कराने के लिए माँ वाउचर दिए जा रहे हैं, तो उनका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकों से परामर्श के बाद में ही कोई दवाइयाँ वगैरह दें। दूसरा, 14 से 15 साल की जो बालिकाएं हैं, अभिभावकों से ही मेरा आग्रह निवेदन रहेगा कि उन सभी बालिकाओं को एचपीवी टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें और उनमें आपकी रजामंदी रहे, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर जो बीमारी है उससे बचाता है बच्चियों को। तीसरा, जो अगर कहीं पे भी आपको अगर कोई मिलावट की शिकायत आती है तो आप उसे विभाग से संपर्क करके मिलावट के लिए कहीं पे भी जो भी सूचना आप 181 पे शेयर करें, कंट्रोल रूम पे शेयर करें, तो हमारे तक सूचना पहुंचे कि कहीं पे ऐसा नहीं हो कि दूषित खाना हम लोग खा रहे हों। चौथा, आपसे ये रहेगा कि मौसमी बीमारियों के लिए सभी परिवार, जितने भी जो भी परिवार अपने यहाँ पे जयपुर ज़िले में हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि चिकित्सा विभाग के साथ में सहयोग करें। और आपके यहाँ पे जो डेंगू सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर होता है, उसके अंदर फ्रेश वाटर के अंदर होता है, तो उसमें कूलर का पानी, बरसात के जो मौसम में जो अपने घरों पे
परिंदे रहते हैं या फिर कोई छतों पे कोई डब्बे वगैरह रहते हैं जो खाली पड़े होते हैं, उनमें ही ये पनपता है। तो उनकी साफ सफाई टाइम से करवा लें। 7 दिनों में एक बार कूलर को एकदम पूरा खाली करके उसे वापस से फिल कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारे शहर को और हमारे परिवार को बचा सकते हैं गंभीर बीमारियों से। कई बार सर जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे? अभियान निरंतरता में चलाए जा रहे हैं और अभियान की सफलता जभी होगी जब शहर की जनता स्वस्थ होगी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकार प्रसूताओं को लेकर जागरूक है और मिलावट को लेके भी जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसके लिए भी जागरूक है, और सरकार ने, डॉक्टर साहब ने रोड मैप भी बताया। मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपेश गर्ग, सच बड़े जयपुर।